न्यूज 18 इंडिया। हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान से आज ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान अपने उस अधिकारी पर कार्रवाई करने जा रहा है जिसने साल 2019 में 27 फरवरी को बालाकोट में F-16 फाइटर जेट्स भेजे थे। और एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का नाम आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उनका मिराज 2000 बाइसन ही था जिसने इनका पीछा किया था F-16 का पाकिस्तान के और उनको ध्वस्त कर दिया था। और उनकी वीरता के किस्से हर भारतीय बखूबी जानता है, बेहद अच्छे से जानता है। और आज नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान अपने उसी एयर मार्शल पर जिसने ये आदेश दिए थे F-16 भेजने के, उन पर कार्रवाई करने वाला है। उनका जल्द ही कोर्ट मार्शल होगा, कोर्ट के सामने वो पेश होंगे और ऐसे में उन पर उचित कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि साल 2019 की ये बात है, अब ये कोर्ट मार्शल उस अधिकारी का पाकिस्तान क्यों कर रहा है? तो अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान में उनके अलावा 12 और अधिकारी हैं जो कि एयरफोर्स के ही कभी रहे थे और कुछ इस वक्त एयरफोर्स में वहां पर हैं भी। 7 उनमें से ऐसे हैं जो बेहद वरिष्ठ हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं और कुछ अब रिटायर भी हो चुके हैं, जिसमें खुद ये भी शामिल थे जिन्होंने बालाकोट में ऑर्डर्स दिए थे F-16 भेजने के, जिनका नाम है एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद सईद। इन पर भी कार्रवाई होगी। आरोप इन पर यह है कि इन्होंने एक तरीके से वहां के जो वायुसेना प्रमुख हैं जिनका नाम है जहीर बाबर, उनको डिफेम करने का काम किया है, उनको अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने एक श्वेत पत्र लाया और श्वेत पत्र में उन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार अभी तक वहां के एयरफोर्स हेड ने किए हैं, एयरफोर्स के अध्यक्ष ने किए हैं, वो तमाम चीजों का जिक्र उसमें किया। जैसा कि जो वहां के एयरफोर्स प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख जहीर बाबर, उन पर यह आरोप उन्होंने लगाए इन 13 अधिकारियों ने कि उन्होंने पैसों की डील इस तरीके से की, हथियारों की डील इस तरीके से की कि कुछ पैसा अपने पास भी बचा लिया और उसी पैसे से उन्होंने अपने घर खरीदे हैं, कई सारी गाड़ियां खरीदी हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जितने भी उनके फेवरेट ऑफिशियल्स थे या फेवरेट वायुसेना के अधिकारी थे, उन्होंने उनको टॉप पोस्ट दी है और अपने इर्द गिर्द की पोस्टें दी हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखें और उनको सुनते रहें चुपचाप। और ऐसे में वहां के एक पत्रकार हैं जिन्होंने ये तमाम खुलासे किए हैं और वो ये भी बताते हैं कि ये जो 13 अधिकारी रहे ये बेहद ईमानदार भी हैं और इसी वजह से इन्होंने वहां के वायुसेना प्रमुख के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। लेकिन अब बात यह है कि जो वहां के वायुसेना प्रमुख इस वक्त हैं जिनका नाम है जहीर बाबर बेहद करीबी है नवाज शरीफ के और नवाज शरीफ इस वक्त सत्ता में भी हैं। तो ऐसे में अब उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि जो 13 ये अधिकारी हैं इन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, मुंह खोलने की कि इन्होंने वहां के एयरफोर्स चीफ के खिलाफ तमाम बयानबाजी की, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो अब इनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा और ईमानदारी का अब कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तमाम खुलासे किए उनके करप्शन को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर, और कोर्ट मार्शल के बाद अब क्या कुछ होता है ये पाकिस्तान से ही तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन इन 13 अधिकारियों में वो भी एक अधिकारी शामिल है, एयर मार्शल रिटायर्ड जावेद सईद, जिन्होंने बालाकोट में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट चलाया था। और ये बात थी 27 फरवरी 2019 की, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के मिराज 2000 बाइसन ने इनका पीछा किया और इन F-16 को, पाकिस्तान के F-16 को ध्वस्त कर दिया था। और ये वही अधिकारी हैं जिन पर आज अब पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद उनकी ईमानदारी की कीमत उनसे ले रहा है और एक तरीके से अब उन पर कोर्ट मार्शल होगा, पूरा केस चलाया जाएगा। उसके बाद क्या सजा होती है ये देखना होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आपको लगता है कि एक्सप्लेनर बनना चाहिए या हम आपसे बात कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं।